अस्सलाम वालेकुम, आई एम डॉक्टर मुबशर। आज हम डिस्कस करेंगे एक और अहम टॉपिक, वो है कि A1C या हीमोग्लोबिन A1C ये क्या है, और उसकी नॉर्मल और एबनॉर्मल वैल्यूज़ या लेवल्स क्या हैं। फिर इसमें जो सबसे अहम ये है कि क्या A1C टेस्ट का रिज़ल्ट हमेशा ठीक होता है। ये आज हम इसको डिस्कस करेंगे। आगे चलने से पहले आप सबसे गुजारिश है कि चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को हिट करें, ताकि जो भी नई वीडियो आए तो आपको उसका नोटिफिकेशन फौरी मिल सके। चलें अब टॉपिक पे चलते हैं कि व्हाट इज़ A1C या हीमोग्लोबिन या HbA1c क्या है। बेसिकली ये ब्लड शुगर का वो टेस्ट है कि जिसके अंदर हम देखते हैं कि शुगर हमारे ब्लड के अंदर कितनी है, और ये लेवल हमें 2 से 3 महीने का रिज़ल्ट पीछे बताता है। इसकी वजह ये है कि एचबी, क्योंकि हीमोग्लोबिन जो हमारा रेड ब्लड सेल्स होते हैं, उसकी प्रोटीन है हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन यानी कि आरबीसी में बहुत सी प्रोटीन होती हैं। उसमें एक प्रोटीन जिसको हम GLUT1 कहते हैं, वो प्रोटीन है जो खून से शुगर को या ग्लूकोज को लेकर जिस्म के मुख्तलिफ हिस्सों को पहुंचाती है। और जब एक्स्ट्रा जो ग्लूकोज बच जाता है तो वो GLUT A जो है वो उसके साथ चिपका रहता है। तो इस वजह से वो जो हीमोग्लोबिन A1C हम जो टेस्ट है वो बेसिकली उस प्रोटीन को टेस्ट करते हैं कि वो कितने परसेंटेज वो GLUT A प्रोटीन जो है उसके साथ ये ग्लूकोज चिपकी हुई है। तो जितनी परसेंटेज वो ज़्यादा होगी उतनी HbA1c की मिकदार ज़्यादा होगी। ये टेस्ट है बेसिकली, इसे हम ग्लाइकेटेड HB भी कहते हैं। क्योंकि हमारे जिस्म में जो हमारे रेड ब्लड सेल है, इसकी लाइफ जो होती है वो 3 मंथ 120 डेज़, यानी कि हर 120 दिन के बाद हमारा जो रेड ब्लड सेल है या जो हीमोग्लोबिन है वो नई बन जाती है। यानी कि इसलिए डेली हमारा खून नया फ्रेश ब्लड मार रहा होता है, और डेली जो जिसको 120 दिन गुजर चुके होते हैं एचबी को, वो ख़त्म हो चुके होते हैं। इसलिए जो HbA1c है ये एक लॉन्ग टर्म पिक्चर देगा, तो ये शॉर्ट टर्म पिक्चर नहीं देगा। आगे जाते हैं कि नॉर्मल और एबनॉर्मल A1C लेवल्स क्या हैं। ये अब चार्ट में सामने आपको नज़र आ रहा है कि A1C की ये परसेंटेज है, और इसके साथ ब्लड ग्लूकोज या शुगर का कंट्रोल लिखा हुआ है, और आगे एस्टिमेटेड लेवल कितना होगा। अगर तो जो नॉर्मल हम कहते हैं वैल्यू वो होती है बिलो 5.7%। अगर जिसका भी 5.7 है, 5.5 है, 5.2, जितना 5.7 से नीचे होगा उतना वो बेहतर होगा, उतनी वो ये कंट्रोल में होगा। उसको शुगर की बीमारी का या वो उसमें मसला नहीं होगा, यानी कि वो डायबिटिक होने के चांसेस उसके जितना वो बिलो 5.7 है, उतने उसके शुगर के मरीज बनने के चांसेस कम से कम होते जाएंगे। अगर ये लेवल 5.7 से और 6.4 के बीच में है, इट मीन ये प्री डायबिटीज़ है, यानी कि उसके अंदर जो हीमोग्लोबिन जो परसेंटेज है इतने वो सेल कवर कर चुकी है। इसका मतलब ये है कि अगर आपका 5.7 टू 6.4% लेवल पे है, तो आपके जो पेंक्रियाज में बीटा सेल हैं वो ऑलमोस्ट 35 टू 40% डैमेज हो चुके हैं। इट मीन्स कि आप अगर आप प्रॉपर कंट्रोल नहीं करेंगे अपना, तो फ्यूचर में आपके शुगर के मरीज़ बनने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा हैं। और उसके बाद है, अगर आपका A1C लेवल 6.5% या इससे ज़्यादा आता है, तो आप फिर शुगर के मरीज़ के ज़िम्रे में आते हैं। अब इसकी ग्लूकोज़ अगर इसकी मिलीग्राम पर डेसीलीटर में से देखें, अगर बिलो 5.7 है, तो अगर इसको ब्लड टेस्ट करेंगे तो वो तकरीबन 117 से कम आएगी। ऐसे ही अगर 5.7 टू 6.4 है, तो ये 117 से लेके 137 इसके बीच में ब्लड ग्लूकोज होना चाहिए। अगर 6.5 जो है या इससे ज़्यादा है, तो इट मीन्स जब आप ब्लड टेस्ट करवाएंगे तो 140 के लेवल से ज़्यादा शुगर उसमें होगी।
अच्छा, इसमें ये है कि जो तो ये तो ओवरऑल पिक्चर है। अब नीचे जिन लोगों को शुगर की बीमारी हो चुकी है, उसमें हम देखते हैं कि अगर तो HbA1c 7 या उससे कम है, तो हम कहते हैं जी जनरली ये अच्छा कंट्रोल है, शुगर के मरीज ने अपनी शुगर को कंट्रोल किया हुआ है। अगर उसका लेवल 6.5 से कम है या 6 से भी कम है, तो हम कहते हैं कि बड़ा अच्छा टाइटर कंट्रोल है, उसने अपनी शुगर को बहुत बेहतरीन लेवल पे कंट्रोल किया हुआ है। और अगर ये लेवल 7 से ज़्यादा है लेकिन 8 से कम है, तो फिर ये उन लोगों में जो ज़्यादा ओल्ड एज में चले जाते हैं और इनको कुछ ना कुछ ब्लड शुगर की बीमारी के साथ कुछ कॉम्प्लिकेशंस भी आ जाती हैं, तो हम ये कहेंगे जो ये भी कंट्रोल लूज़र कंट्रोल है, लेकिन ये कंट्रोल में है। लेकिन अगर 8 से भी ज़्यादा 9-10 तो होगी HbA1c, इट मीन्स कि अब तो उसका कंट्रोल बिल्कुल नहीं है। ये अलार्मिंग कंडीशन है, तो लाज़मी अपनी मेडिसिन को चेंज करवाएँ, डॉक्टर को चेक करवाएँ, ताकि मज़ीद आपके बाकी बहुत सारे जो सिस्टम है वो डैमेज ना हो जाएं। अब ये सवाल ये है कि आया कि A1C का जो टेस्ट है ये ठीक होता है, परफेक्ट होता है? नहीं, इसका जवाब है नहीं। देखिए, A1C बेसिकली 2 से 3 महीने की हमारी पिक्चर देता है, क्योंकि ये जो प्रोटीन है आपको बताया कि HB और हीमोग्लोबिन उसके साथ जो अटैच होती है। अब जो HB अगर चेंज होगी या रेड ब्लड सेल अगर उसमें चेंजेस आएगी, तो HbA1c का रिजल्ट भी चेंज होगा। ठीक है। दूसरा नंबर पे ये है कि अगर आपका HbA1c ज़्यादा है और आपने उसके बाद कंट्रोल शुरू कर दिया, आप मीठा खाना बंद कर दिया है, आप एक्सरसाइज वॉक करनी शुरू कर दी है, तो जो 2-3 हफ्ते में आपके अंदर चेंजेस आएगी, वो जब आप घर में ब्लड शुगर चेक करेंगे, वो आप देखेंगे काफ़ी नीचे है। लेकिन HbA1c लेवल जो है वो अगर चेक करेंगे, वो उसमें अभी फौरी तब्दीली नहीं आएगी, क्योंकि वो जो रेड ब्लड सेल हैं वो तो ग्लाइकेटेड उसके साथ तो शुगर चिपकी हुई है। वो तो जब उनके 120 दिन में जितने एवरीडे जो बीच में जो शुगर वाले जो हैं वो ख़त्म होते जाएंगे, जो HbA1c है, जितने भी जो यहाँ पे शुगर अटैच थी वो RBC ख़त्म होते जाएंगे, तो फिर इसका लेवल आस्ता आस्ता नीचे आएगा। इसलिए जब हम अपना शुगर को कंट्रोल कर लेते हैं एक्सरसाइज से या मीठा खाना छोड़ देते हैं, तो उसका HbA1c के ऊपर फौरी रिजल्ट नहीं आता। मिनिमम 2 माह के बाद अगर आप चेक करवाएंगे, फिर इसके रिजल्ट में तब्दीली आएगी। लेकिन जबकि शुगर खुद हम चेक करेंगे, जो ब्लड की वैसे शुगर चेक करते हैं फास्टिंग या रैंडम, उसमें जल्दी तब्दीली वाकई हो जाती है। इसके साथ साथ अगर तो ऐसी कोई बीमारी है, ऐसा प्रॉब्लम है कि जिसके अंदर रेड ब्लड सेल जो है उसकी ज़िंदगी बढ़ जाती है, उसका लाइफ स्पैन 120 से ज़्यादा हो जाता है, ठीक है? तो फिर क्या होगा? उस इट मीन कि जितना उसका लाइफ स्पैन ज़्यादा होगा, तो हमारा HbA1c का फॉल्स की रीडिंग ज़्यादा होगी, उसकी गलत रीडिंग बढ़ जाएगी। अगर कोई ऐसी बीमारी है जिसमें लाइफ स्पैन RBC का कम है, यानी कि वो जल्दी 120 दिन से पहले ये ख़त्म होना शुरू हो जाते हैं, जैसे मलेरिया है, अनीमिया है, हेमोलिसिस वगैरह, इसमें HbA1 हो सकता है शुगर आपकी ज़्यादा हो, लेकिन HbA1c रिजल्ट आपका कम आएगा। अब कौन कौन सी मेडिकल कंडीशंस है जो HbA1c की रीडिंग को या ख़राब करती हैं? अगर किसी को गुर्दों की बीमारी है, तो उसमें भी इसका रिजल्ट ठीक नहीं आ सकता। अगर कोई किसी को लिवर का कोई प्रॉब्लम है, तो उसमें भी ये रिजल्ट सही नहीं आएगा। ऐसे ही सिकल सेल एनीमिया, हीमोग्लोबिनोपैथी, जितनी भी हीमोग्लोबिन को तब्दील करने वाली बीमारियां हैं, उसके अंदर HbA1c का रिजल्ट गलत आएगा। ऐसे ही चंद एक हमारी जो जनरेशन हैं, जेनेटिक्स है, जैसे अफ्रीकन्स हैं या साउथ एशियंस हैं, पाकिस्तानी, इंडियंस, इनकी रिजल्ट डिफरेंट होगा। और ऐसे ही अगर यूरोपियन या अमेरिकन्स हैं, तो उनके जो रिजल्ट हैं उसके अंदर भी फ़र्क होगा। रेस और जेनेटिक्स से भी इसमें A1C के रिजल्ट में फ़र्क आ जाता है।
फिर ये है कि वही कि ये फ़ौरी जो तब्दीली वाक़ होती है चंद दिनों के अंदर शुगर के अंदर, तो वो फ़ौरी तौर पे A1C के अंदर वो ज़ाहिर नहीं होती। और इसी वजह से डॉक्टर जो हैं वो A1C को 100% जो है इसके टेस्ट को एक ये नॉर्म रेंज एक रफ आइडिया देता है डॉक्टर को कि मरीज़ की ओवरऑल जो है 3 माह से कंडीशन उसकी शुगर का लेवल क्या था, क्या उससे डैमेज या क्या प्रॉब्लम उसके अंदर हो सकती हैं, ये एक रफ आइडिया उसको मिल जाता है। लेकिन इसको 100% कंट्रोल के लिए फिर मुख्तलिफ है, फिर उसको टेस्ट कर लगाने पड़ते हैं। आजकल मशीनें आई हैं जिसे CGM कहते हैं, कंटिन्यूअस ग्लूकोज मॉनिटरिंग, वो सिस्टम लगा देते हैं बाजू के साथ, पेट के साथ। ऐसे ही सेल्फ मॉनिटरिंग ब्लड ग्लूकोज की मशीन्स होती हैं और उसके साथ मेडिसिन वगैरह भी होती हैं, वो लगी होती हैं। जो ही वो देखते हैं शुगर कम है या ज़्यादा है, उसके मुताबिक वो ऑटोमेटिकल जो उसको इंसुलिन या बाकी मेडिसिन चाहिए होती हैं, वो इंजेक्ट हो जाती हैं उसमें। ये आज का टॉपिक है, इज़ ऑल फॉर टुडे। थैंक्स फॉर वाचिंग, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।